शुरू हुआ तेरे नाम पे खत्म लिला। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज ईद के मौके पर हम मौजूद हैं हाउस ऑफ ब्लेसिंग CDRS में। और हाउस ऑफ ब्लेसिंग जो है वो इनिशिएटिव है टॉर्शे का, जो एक दफ़ा पाकिस्तान आए थे ज़लज़ले में ज़दगान की मदद करने, और फिर पाकिस्तान में उनको इतना पसंद आया था कि वो यहीं रुक गए। इस वेलफेयर को काम को बढ़ाते हुए उन्होंने ये घर कायम किया है। ये कोई इस तरह का शेल्टर हाउस नहीं है, बाकायदा घर है। इसका कॉन्सेप्ट घर जैसा है। ये सब बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ अपनी वालदा के साथ मौजूद हैं, उनमें से कुछ वर्किंग वेमेन भी हैं। आज सबसे आपकी मुलाकात करवाएंगे क्योंकि मैं और आप अपने प्यारों के साथ हमेशा ईद गुजारते हैं, लेकिन ये सब भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये सब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे दीन के तहत भी हमें पता चलता है। और इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप अपनों के साथ हैं, अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन ज़िंदगी में वो वक्त भी आते हैं जब आप अपनों के साथ नहीं भी होते, जब आप अपने घर में नहीं होते, लेकिन अल्लाह के जो अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, अल्लाह के लिए इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं, वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि लोगों के लिए मिसाल कायम हो जाती है, लोगों के लिए बेहतरीन काम हो जाते हैं। ये तमाम प्यारे प्यारे बच्चे आज ईद के मलबूसात में हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब में बहुत टैलेंट भी है, ये सब जो है बहुत एक्टिव भी हैं, और छुपे रुस्तम भी है इसमें, क्यूट छोटी छोटी बेबीज भी हैं। सो वी हैव किड्स ऑफ ऑल एजेस जिनसे आज हम बातें करेंगे, उनकी मदद से भी बातें करेंगे। सो ईद के मौके पर आज आपने और मैंने हमारी इस प्यारी सी एक्सटेंडेड फैमिली जो हमारी सोशल सोसाइटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबसे मिलना है। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सो एक ब्रेक आ गया है, और ब्रेक पर जाते हुए हम दोबारा क्या कहेंगे? हम अपना नाम बताएंगे, हम अपना नाम बताएंगे, कुछ मांगा है कुछ पाएंगे। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है। वेलकम बैक। और मैंने आपसे बताया था कि हम हाउस ऑफ ब्लेसिंग CDRS में मौजूद हैं, और यूजुअली डॉक्टर ताहिरा अनस हमारे शो में आती हैं। आज हम उनकी जगह पे मौजूद हैं। उनकी जगह यूँ कि वो इस इदारे को मैनेज करती हैं और एज़ मैनेजर इसको लुक आफ्टर करी हैं। कई बार हमारे शो में वो इस इदारे का जिक्र कर चुकी हैं, तो हमने सोचा कि आज हम इनके साथ ईद ही मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच नुसरत। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, सबसे मिल के अच्छा लग भी रहा है, और बड़ी सारी बातें भी इनसे करनी है। और मकसद यही है, मेरे ख़्याल में जो टीवी पे लोग यूजुअली शो करते हैं कि इस दिन आए और स्टोरीज़ बता रहे हैं, स्टोरी बताते हैं या अपना दिल हल्का करते हैं, वो तो अपनी जगह, बट आई ऑलवेज़ फील कि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब कैरी करते हैं, तो हम खुशी का दिन एक साथ मना सकते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपने सोचा और आप ईद मनाने जो है वो हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स में आए। अमूमन ऐसा होता है कि जब ईद के दिन या कुछ इस तरह के दिन आते हैं तो लोग इन दिनों में हमारे पास आ नहीं रहे होते, तो निस्बतन कम रश होता है या लोग नहीं आते, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को भी शायद ज़्यादा अकेलापन महसूस होता होगा। तो ऐसे दिन में अगर कोई हमारे पास आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, और इनके चेहरे पर आप खुशी तो देख ही सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और अभी हमने चाय पी है, और भी चीज़ों का हमें बताया गया है कि एहतमाम है, तो और तारीफ़ें भी बहुत हुई हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो खैर चाय तो बहुत अच्छी थी। चाय बनाई थी हिना ने, है ना? हिना ने बनाई थी। अच्छा, अब एक एक करके मैं ज़ाहिर सबसे बात भी करना चाहती हूँ। आप सबको ईद मुबारक, और आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आप सब ने जितना स्माइल करते हुए हमें वेलकम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। सो बच्चों से भी आगे मुलाकात होगी, लेकिन ज़ाहिर है हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक इदारा है, तो लोग जानना चाहेंगे कि आप इस इदारे में क्यों मौजूद हैं। तो अपनी कहानी, अपनी ज़बानी अगर कुछ बताएं हमें। मैं यहाँ पर आई हूँ पनाह शेल्टर से। जी, पनाह शेल्टर वालों ने मुझे यहाँ पर भेजा है मेरे बच्चों के साथ, और ये उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और बहुत अच्छी है,
तालीम के मामले में बहुत अच्छा है जैसे, और बच्चों के यहाँ बहुत अच्छी तरबियत होती है। समन टीचर है जो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, और मैं बच्चों का बराबर में ही बैठी हैं समन टीचर। जी। अच्छा, तो आप कितना अरसा हुआ है आई हैं? मुझे 5 महीने हुए। और पना से पहले आप कहाँ थी? बना से पहले मैं अपनी अम्मी के घर थी। अच्छा, और हस्बैंड? मेरे हस्बैंड जैसे काम नहीं करते थे तो मेरी अम्मी के पास थी मैं। अच्छा, आप पहले हस्बैंड से अलहदगी हो गई जी और अम्मी के पास आ गई। जी। फिर अम्मी के पास रहती रही, तो फिर वहाँ से पना क्यों चली गई? फिर मेरी अम्मी के जो घर है ना वो नहीं था, यानी कि भाई के पास रहती थी अम्मी, तो फिर वहाँ पर तो ज़ाहिर बात है अब 2 रूम है तो भाई के पास तो नहीं रह सकते, तो उनकी भी फैमिली है, तो इससे फिर मैं वहाँ चली गई। सही। तो अब क्या सोचती हैं आप अनिला, क्या जहन में आता है? यहाँ आई हैं 5 महीने हुए हैं, आप चीज़ें देख रही हैं। एक तो हमें यहाँ की रूटीन के बारे में बताइए, आप क्या क्या करती हैं घर में? यहाँ तो मैं इनके साथ, यानी कि मेरे पाँव में तो रोड लगी हुई है तो मैं जैसे इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं यानी कि हेल्पर की तरह इनके साथ रोटी बनाने में लग जाती हूँ, कटिंग में और लग जाती हूँ, इस तरह है। खाना वाना बनाने में। जी। अच्छा, सो यहाँ आप 5 महीने हो गए आपको, तो आपको अब क्या दिल चाहता है या क्या आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचती हैं? कुछ जहन में आता है आपके? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे इस लाइफ पे भेजा है तो उससे मुझे काफ़ी हद तक बेहतर है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अब आगे कुछ कर सकती हूँ, अपनी लाइफ यानी कि सुकून से गुजार सकती हूँ अगर क्या और कुछ करना चाहती हैं? कोई प्रोफेशनली कुछ आता है आपको? कुछ करना चाहेंगी? कुछ सोचा है? मेरे बच्चों के बारे में ये सोचा है कि अल्लाह पाक इनको इतना बेहतर कर दे और यहाँ पर ये इतनी अच्छी तालीम हासिल कर लें कि इनके खुद पे अपने पैरों पे खड़े हो जाए। कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी ताहिरा इनके हवाले से, जब यहाँ आई हैं और सारी चीज़ें? अच्छा, अनिला जब आई थी तो मैं जैसे आपको ऑफर भी कह रही थी कि मुझे इनको देख के लगता है कि ये बड़ा खुश और मुतमईन रहती है, तो ये बड़े कम लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसी में खुश और मुतमईन रहे। तो अनिला में अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ है। मैंने कभी इसको कंप्लेन करते, कोई शिकायत करते, शिकवा करते नहीं सुना। इनके लिए जैसे हमारे पास एक दिलचस्प बात है कि हम ये नहीं चाहते कि ख़वातीन यहाँ आ रही हैं तो वो बस वो यहीं पर रहें, जो हम उनको मुहैया कर रहे हैं वो उसी के ऊपर ज़िंदगी गुजारें। बेसिक जो मोटिव है इदारे का हमारा इंडिविजुअली वो ये है कि इनको हम फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली एम्पावर करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको कोई स्किल आता हो। जैसे इन्होंने बताया कि इनके पैर में चूँकि अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट की वजह से रॉड लगी हुई है, तो ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो मेहनत तलब हो। तो हमने इनको स्टिचिंग के लिए किया है, और ये इन्होंने इतनी जल्दी मतलब क्विकली लर्न किया है। तो स्टिचिंग के लिए जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये अच्छा सीख जाते हैं तो वही इनको ऑन जॉब ले लेंगे और उसका एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। ठीक है। अच्छा ताहिरा, आपके यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे घरों में जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्कूल जाते हैं, उनके ट्यूशन टीचर भी आते हैं, उनकी कारियाँ भी आती आती हैं, और मदर्स भी जो काम करना चाहें वो घर से बाहर जा सकती हैं, ऑफिस वर्क कर सकती हैं, जब ये निकलना चाहें निकल सकते हैं। ये निकल सकते हैं। अच्छा, ऑफिस वर्क का ये है कि वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो क्लास ही नहीं है ना कि जो ऑफिस वर्क कर सकती है, वो शेल्टर होम में नहीं यानी आएंगी। अगर कोई आपके लेकिन पास हाँ, पहले अगर ऐसे ये लोग आए अपने भी हैं जो कुछ दिन के लिए रहे हैं, बिल्कुल जिनके साथ ऐसे हालात थे, ऐसे हालात है, बिल्कुल ये कि अगर ये अपने कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो हम बड़ा इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि अपने आप को बेहतर करें। कोई स्किल सीखना चाहते हैं वो सीखें। जॉब का भी है हमारे पास। सक्सेस स्टोरी जो भी रिसेंटली इसी मंथ ग्रेजुएट किया है, वो खातून जो है वो स्कूल में ही पढ़ाती थी। हमने रिफत के लिए भी कोशिश किया कि किसी स्कूल में जाके आर्ट टीचर के तौर पे या मॉन्टेसरी टीचर के तौर पे पढ़ा सकें। तो हम इस चीज़ को बड़ा इनकरेज करते हैं, क्योंकि देखिए अगेन वही बात है, अगर ये यहीं पर रहकर हमारे दिए हुए पर ही गुजारा कर रहे हैं तो इनके पास 4 साल बाद 5 साल बाद यहाँ से निकलने के बाद तो कोई असासे नहीं होंगे ना, हम इनको वो तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा मैकेनिज्म इस तरह से कि जो भी इनकी अर्निंग होती है वो स्पेसिफिकली इनके बैंक अकाउंट्स में जाती है, और उस पर ना इनको एक्सेस होता है ना हमें एक्सेस होता है। तो मेक श्योर कि वो पैसा वहाँ पर रखा है, और जब ये हमारे पास से ग्रेजुएट करें, अच्छा ये निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखिए निकालने का तो कि वो तो फिर यूज़ होता रहेगा। तो चूंकि हम इनकी प्राइमरी नीड्स पूरी कर रहे होते हैं तो वी मेक श्योर कि ये उसको विड्रॉ ना कर सकें जब ये यहाँ से जाते हैं। जैसे मैंने एक फैमिली का बताया कि वो पिछले दिनों यहाँ से गई हैं, तो जो उनका अमाउंट होता है वो सर्टेन अमाउंट उनका बैंक अकाउंट, उनके बैंक का कार्ड, चेकबुक हम उनके हवाले कर देते हैं। सही। और विद दैट ये मुझे माइक अगर मिल जाए तो मैं आगे भी बात करूं। हिना इनकी बड़ी बेटी है, और हिना को देखकर ही मुझे अंदाज़ा होता है कि हिना जो है ना वो डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली है। 3 बेटियां 1 बेटा है, उनके साथ यहाँ आई हैं। अच्छा हिना, आप बताइए क्या हुआ, कहाँ से कहाँ रहते थे, क्या किया? मैं घारू समर सिटी में रहती थी और वहाँ से मैं पनाह से मैं यहाँ आई। अच्छा, पहले तो तुम घरों में रहती थी, वहाँ पढ़ती थी? नहीं, पढ़ती नहीं थी, घर में ही होती थी? घर में। अच्छा, तो क्या मसाइल थे घर में जिसकी वजह से घर से निकलना मेरे चाहती थी? सौतेले भाइयों की वजह से मुझे आना पड़ा। हाँ,
वो मतलब अम्मी को परेशान करना, मेरे भाई बहनों को परेशान करना, मुझे करना, और मेरी भाभी भी होती थी तो बड़ी वाली भाभी अच्छी नहीं थी मेरे साथ, तो बस उन सब वालिद मसले थे मसाइल की आपके? वजह से नहीं, मेरे को नहीं थे। अच्छा, वो बड़े हैं, वो दोनों सौतेले भाई बड़े मुझसे। भाई बड़े हैं आपसे। अच्छा, सो उसके बाद आपको ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि घरों में आप रहीं, बाहर भी नहीं निकलती थी? मेरे पास मोबाइल होता था, मैं सर्च करती थी इदारों के बारे में। मेरे अब्बू के एक दोस्त है, उनसे मैंने वो ये सब बात कही कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और इदारे जाना चाहती हूँ। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक इदारा देखा है, तुम वहाँ जाओ, वो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने उनकी हेल्प ली और फिर मैं पनाह आई, और पनाह मैं सिर्फ अकेली अच्छा, थी अब्बू पनाह के में। दोस्त से ये बात हुई आपकी जी। पहले? अच्छा, ये हिम्मत है ना, वैसे कहाँ से आई ये हिम्मत? क्योंकि सारे बहन भाइयों में आप बड़ी हैं, अम्मी भी मुझे लग रहा है कि आप पे डिपेंड करती हैं हिम्मत के मामले में। हैं? हाँ, अम्मी कह रही हैं हाँ, तो जो हिना कह रही है जो उस पे हिना हाँ कह है। रही है वो हाँ, बस सही है हिना। तो हिना, ये हिम्मत कैसे आई, ये सोच कैसे आई? मैं घर में बहुत तंग हो चुकी थी अपने भाइयों से, रोज़ सुनना, जो हर रोज़ डेली हमारे घर में लड़ाई होती थी, डेली कुछ ना कुछ तो होता रहता था। कभी अम्मी को लेके, कभी मुझे लेके, कभी सना को, कुछ ना कुछ होता रहता था। मैंने घर से बहुत तंग आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने ये सब किया अच्छा, है। पहले पनाह आई और उसके जी। बाद यहाँ आए। जी। सही, तो डिसीजन सही रहा फिर तुम्हारा? जी। हाँ, यहाँ क्या करती हो पूरा दिन, क्या है आपकी रूटीन? यहाँ मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? जी, पढ़ती हूँ और आर्ट का भी काम करती हूँ, कार्ड भी मैं बनाती हूँ यहाँ पे। हाँ, और कपकेक्स भी बनाए थे cupcakes। इसने, जो मैंने खाए थे, याद आ गया मुझे। ओके, कपकेक्स आप बनाए थे, कुकिंग वगैरह भी करती हैं, जी, बस कब के बेकिंग करती हैं, तो क्या करना चाहती हैं आगे? सिलाई भी आती है? अपने बारे में कुछ बताएंगी क्या, हिना का ही बताएंगी? हैं? मैं भी सिलाई करती हूँ। हाँ, अच्छा, आगे क्या करना है हिना? आगे कमाना है और अपने भाई बहनों को अपने साथ रखना है और एक अच्छा सा घर लेना है इनके लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये प्लानिंग जो बच्चों की है, इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा, या इसके लिए कुछ इनको एम्पावर किया जाएगा? अच्छा, इसमें थोड़ा सा जब हम इसके ऊपर बात करते हैं या सोचते हैं तो हमें भी थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है, जैसे मुझे जवाब में भी लेना पड़ा कि उसका रीज़न ये है कि इनमें से जैसे हिना ने भी बताया, तो ये लोग कभी स्कूल नहीं गए हुए थे। हाँ। तो अगर तो हम सिर्फ एजुकेशन पे इन्हिसार करते हैं तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मतलब इनकी एज जो है वो 19 ईयर्स है और अभी ये 4 क्लास के अंदर है, तो वो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मीनवाइल हमने यही प्लान बनाया हुआ है कि हमारे सारे बच्चे जो है ना कोई स्किल सीख रहे होते हैं। अच्छा, उसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हम ना जेंडर बाइस नहीं है। हमारे लड़के भी स्टिचिंग क्लास के लिए जाते हैं, आप उनसे मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनको हमने स्टिचिंग में डाला हुआ है कि वो भी सीखें ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर बाहर कोई काम कर सकें। अगर हम 4 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद भी इनको यहाँ से भेजते हैं तो इनके हाथ में कोई हुनर हो। हिना का जिस तरह से था, जो अपने हालात की बात करें तो उसमें से एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से उनको पनाह आना पड़ा वो ये भी था कि इनके भाई समवॉट इनका कहीं रिश्ता करना, या वो जो एक मामला होते हैं बेचने वाले, क्योंकि वहाँ तो वो इलाका ऐसा कि वहाँ पर रिश्ते के एवज भी पैसे लिए जाते हैं। तो ये सारी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से पनाह में आई। फिर वहाँ पनाह वालों ने इनका लीगली भी केस परस्यू किया। हसीना के जो शौहर हैं, ये हसीना बेसिकली बेवा हैं, तो उनके शौहर की भी पेंशन का केस था जो पनाह ने ही उसको लीगली परस्यू किया। तो इनके लिए प्लान हमारे पास ये है कि एक तो इनके अंदर स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस हो और एजुकेशन जिसकी हो सकता है। जैसे मीना इनकी बहन है तो वो अपनी एज अप्रोप्रिएट क्लास में तो वो उसको कंटिन्यू कर रही तो है। इंशाल्लाह बनती जाएंगी, लेकिन ये कि एक पुश की ज़रूरत होती है। यू नेवर नो, इतनी स्टोरीज हमने सक्सेस स्टोरीज सुनी हैं जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अकल और इल्म और ये टैलेंट किसी की भी विरासत तो है नहीं, तो ये आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बस आपने जज्बा होना चाहिए। जब आपने इतनी कम उम्री में अपने लिए फ़ैसला किया, अपनी वालदा के लिए फ़ैसला किया, अपने बहन भाइयों के लिए फ़ैसला किया, तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत दी है और आपको इसी हिम्मत से आगे बढ़ना है। हमें रिफ़त से बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम ये जानेंगे, कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो उन्होंने बना रखी हैं, रिफ़त यहाँ पर क्यों हैं, और ये प्यारे प्यारे बच्चे रिफ़त के साथ हैं, ये उनकी बेटी हैं प्यारी सी, जिनको नींद भी आ रही है, थक भी जाते हैं ना बच्चे ईद पे खेल खेल के। सो तमाम बातें हम उनसे करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक। वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। कहाँ जाए हम तुझे छोड़कर, हम फिरेंगे ना
वेलकम बैक, ईद मुबारक। हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स में हम मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ बच्चे, ख़वातीन सब मौजूद हैं। दिस इज़ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ हाउस। वैसे तो हम अक्सर मल्टीपल शेल्टर होम्स में गए हैं, इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, लेकिन यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो एंटायरली डिफरेंट है। इट्स अ होम फॉर देम। और जिस तरह घर में एक्टिविटीज़ होती हैं वही एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और तमाम ट्यूशन, कुरान पढ़ना, माओं का काम करना, हुनर सीखना, वही तमाम चीज़ें हैं। सो रिफ़त हमारे साथ मौजूद हैं। रिफ़त, आप यहाँ कैसे पहुँची, पहले तो ये हमें बताइए। जब शादी हुई तो उससे तो मालूम नहीं था कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है मेंटली, लेकिन जब मेरा टाइम उनके साथ गुजरा तो पता चला कि मेंटली रिटार्ड है। और ऐसे थे कि जैसे एक छोटा बच्चा डील कर रहे होते हैं वैसे उनको डील करना पड़ता था। तो उस पर भी घर वालों ने बोला था कि फ़ैसला ले लो, आगे मुश्किल हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। लेकिन गलती मेरी ही थी कि मैंने कहा नहीं, अल्लाह पाक इनको सही कर देंगे, मेरी मेहनत भी जो है वो रंग लाएगी। तो यही कोशिश करके मैंने कोशिश आपने 3 बच्चे हो गए उस 3 बच्चे नहीं, कोशिश ये थी। और सेकंड, मेरे जो ससुराल वाले थे ना, वो कहते थे कि हम रिफ़त के साथ हैं, हम इनकी हेल्प करेंगे, हम इनको अलहदा से बिज़नेस बना कर देंगे। वो अच्छा, उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था और वो करते थे काम, तो उनका यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं भी शादी से पहले वेल एजुकेटेड थी। इसके बाद जो है मैं पेंटिंग्स भी बनाती थी, वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर थी। एक अच्छे स्कूल में रिफ़त की हैं जो सामने रखी हुई हैं। जी, एक अच्छे स्कूल में कोऑर्डिनेटर की बेस पे मैंने काम किया। तो जॉब ही करती थी, उन्होंने फिर मेरी जॉब भी हटवा दी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ। लेकिन वो मोमेंट क्या था रिफ़त जब आपने सोचा कि अब मैं नहीं रह सकती इनके साथ? बस वो जो है ना, बच्चों के ऊपर बात आकर जो है ना, कहते हैं कि अपने लिए तो फेस इंसान कर लेता है, लेकिन बच्चों पे जब कहानी आती है तो फेस नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी जो बच्चों उससे गुजर रहे थे और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं जॉब तो मुझे अलाउ नहीं थी, मैं ऑनलाइन काम करती थी, छुप कर करती थी, उनको पता नहीं था। इसके बाद बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे वो। मेंटली जो है बच्चों को डिस्टर्ब किया हुआ था उन्होंने बहुत ज़्यादा। इवन का मेरा बेटा है, वो यहाँ पर आकर उसका नॉर्मल माइंड और स्टेट ही नहीं रहा था उसका। काफ़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। यहाँ पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे। ताहिरा, आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी? अब रिफ़त का ये से रिफ़त ने बताया कि इनके अपने तो माशाल्लाह बहुत ही इनकी जो है ना स्किलफुल पर्सनैलिटी है। जब ये हमारे पास आई थी तो जैसे इन्होंने ख़ुद कहा कि इनके जो बेटे मोहम्मद सुफियान है उसमें भी समवॉट एंजाइटी बड़ी एविडेंट थी। कहीं ना कहीं रिफ़त में ख़ुद भी थी, क्योंकि मैंने तो जो किया, समन ने बेसिकली उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनके साथ वो वक्त गुजारा। तो ये शुरू में बहुत ज़्यादा अपने मसाइल के बारे में, अपने माजी के बारे में भी बात करी होती थी। उससे अंदाज़ा होता था कि कितनी जो है वो मुश्किल से गुजरी हुई हैं। लेकिन रिफ़त की भी अगेन अच्छी बात यह है कि इन्होंने हिम्मत बांध दी है, और जब से हिम्मत बांध दी है तो इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। हम लोग अक्सर इन लोगों को ये बात कहते भी हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में भी कि ये चीज़ बहुत अहम है कि आप पीछे के चैप्टर्स को क्लोज़ करके और अब आगे का सोचें, क्योंकि अगर हम उसी चीज़ को ब्लेम करते रहेंगे तो उससे नुकसान इन्हीं का होगा। तो रिफ़त में भी अगेन ये चीज़ है, अभी अपना अर्न करती हैं, अर्न करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने अपने बच्चों की मेंटल, इमोशनल या फिज़िकल सिक्योरिटी की वजह से ये डिसीजन लिया। ठीक है, कभी कभी अपने ही घर में ये तमाम चीज़ें कितनी नापैद हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये है कि ये चीज़ें भी हैं हमारे माशरे का हिस्सा, और बहुत से लोगों के साथ शायद ये आज भी हो रहा हो। और बात करने का मकसद ये होता है कि अगर इनके पास एक राह मिल गई, क्योंकि आए दिन मैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ें पढ़ रही होती हूँ, फेसबुक पे इधर उधर जो लोग बताते हैं कि मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। सो आई थिंक हम उनको एक तरह से ये बता रहे हैं कि जब जुल्म हो रहा हो या ज़्यादती हो रही हो तो आप कैसे अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। समन, आप बताइए। समन इज़ द असिस्टेंट मैनेजर। समन, कौन इनमें सबसे ज़्यादा जो छोटा दिल होता है ना, फ़ौरन रोना आ गया या फ़ौरन दुखी हो गया, वो रिफ़त। रिफ़त, अच्छा। इनका दिल बहुत नरम है, बहुत। और किसका दिल जो है वो, मतलब जिसको आप कहते हैं ये बहुत स्ट्रेंथ बहुत है इसमें? स्ट्रॉन्ग कह लें, स्ट्रॉन्ग ना, उसमें मेरे ख्याल से एक अनीला को अगर हम कहेंगे ना कि अनीला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो हसीना भी नहीं करती ऐसे, लेकिन ज़्यादा अनीला है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग है। और महविश जो बैठी नहीं है, उनका क्या है? महविश जो है ना, वो बस जैसी दिल से मतलब जैसी है वैसी है, मतलब अच्छा। उसका चक्कर ही है। शाय भी है वो? शाय भी है। शाय है। अच्छा, तो क्या आपसे कभी कुछ बात करती हैं? ये सारी मुझसे ही बात करती हैं। कोई अपनी जो पास्ट लाइफ, एनीथिंग? इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो ये मेरे पास आ जाती। कोई भी इशू होता है इनको। इवन बच्चे भी बड़े बच्चे जैसे हैं, छोटे बच्चे तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती, कोई परेशानी होती तो तभी मेरे पास से आते हैं।
यानी कि अगर उनके आपस के फड्डे हो रहे होंगे तो तभी मेरे पास ही आया। वो भी आ जाता तो माओ के भी अगर आपस के पढ़े तो इन्हीं के पास जाते हैं। है। अच्छा समन तो मतलब फड्डा होता है ना, आप लोग मुझसे छुपा फड्डा रहे थे। है नहीं ऐसा वाला नहीं होता। पढ़ना नहीं, लेकिन अच्छा हमारे यहाँ ये रूल होती सेट है, है, ये रूल सेट है कि दरमियान में एक बंदा होता है ना, जैसे कि वो दरमियान में रेफरी होता है ना, वो कि इससे आगे नहीं जाना, बस वो लिमिट है ना एक। ये तो समन ये रूल सेट है। आप इस जॉब में कैसे लैंड किया आपने, क्योंकि आप 24 घंटे यहाँ रह रही हैं और ये एक नए किस्म की जॉब है ना कि बिल्कुल, आप मेरा- अपने बच्चे के साथ ही यहाँ रह रही हैं। बेसिकली मैंने MBA फाइनेंस किया है, मेरा ताल्लुक जो है वो कॉर्पोरेट लाइफ से, बिल्कुल उसकी मेरी लाइन ही कॉर्पोरेट साइड की, और मेरा 4 साल का अपना स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। और मैं ये जब यहाँ पर आई तो बिल्कुल एक नया तजर्बा था, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप ये आए दिल क्यों की। इधर? अच्छा मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, सबसे बड़ा जो है ना कि आपका बच्चा, उसको आप साथ रखते हुए जॉब करें ना, जब वो आपकी नज़र के सामने हो हर वक्त, तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न था अली मेहदी, मेरा बेटा। और दूसरा रीज़न ये था कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो यहाँ पे मतलब आप भी उसी तरीके से गुजरे होते ना, उसी राह में से, तो वहाँ यहाँ सारे उसी राह से गुजर के आए, तो सेम चीज़ थी। अच्छा सबसे ज़्यादा आपने क्या देखा है समन कि क्या प्रॉब्लम होती है बीइंग अ सिंगल मदर, जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी का? मुझे तो लगता है कि इर्रिस्पेक्टिवली कि आप प्रोफेशनल हैं या नहीं हैं, एक सर्टन ट्रॉमा तो आपको होता ही है। बिल्कुल होता है। और क्या क्या चीज़ें, मैं उन ख़वातीन के लिए आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ जो आज भी बहुत गालियाँ सुन रही हैं घर में, मार खा रही हैं, फिज़िकल एंड मेंटल अब्यूज़ हो रहा है उनके साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी, मतलब ऐसी चीज़ है कि जिस पे मेरे ख्याल में कोई भी सुने तो वो कहे कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। ऐसे ही। उनको आप क्या बताना चाहेंगी? मतलब वो पहला कदम उठाने से हमेशा डरती हैं। बिल्कुल ऐसे हम ही। बिल्कुल यहाँ पे ये प्रोपोगेट नहीं कर रहे खुदा न खास्ता कि भाई तलाक़ें ले लें, अलग हो जाएं, लोग नहीं, कहेंगे नहीं। ये तो यूँ बातें बिल्कुल कर रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, जो जनाजे घरों से निकल रहे हैं, बीवी को इतना मारा कि जनाजा निकल गया, बच्चे सामने आ गए, बच्चे पे भी एसिड फेंक दिया, बीवी पे भी फेंक दिया, ये चीज़ें सुन के मैं तंग आ गई और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कर सकती है एक औरत? अच्छा देखिए, जब भी कोई औरत निकलती ना तो वो अपना रिश्ता ऐसे नहीं तोड़ना चाहती कोई भी औरत। और जैसे रिफ़त ने कहा कि जब बात बच्चे पे आती है ना, तो जब बच्चे पे बात आती है तो तब आप फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं, तो आप उस वक्त डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब मैंने तो गुजारा कर लिया है, लेकिन अब मुझे जो है ना अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना है, या बच्चे के लिए अपने कुछ ना कुछ करना है। तो उस वक्त जो है फिर आप निकलते हैं और फिर आप जो है फैसला तो ले इफ़ लेते आई हैं। मे बिल्कुल। आस्क कि आपके जहन में ये बच्चे वाली बात कब आई थी कि जब बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ, इसलिए तो फिर मतलब जो आपके साथ वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ हो रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं और वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सब कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा है ना, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करते सब कुछ। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब बाप का भी हक होता है, लेकिन फिर आप उस चीज़ को जब मतलब आप कहते हैं ना कि नहीं अब ये नहीं होगा, अब मतलब ये वाली चीज़ के बिल्कुल वो सामने कि आपका बच्चा जो है ना वो बहुत मासूम है, एक 6 मंथ के बच्चे को अगर आप कोई मतलब गाली हो या फिर कुछ इस तरह की चीज़ हो और फिर साथ ही उसको अब्यूज़ करें और फिर मारने की कोशिश की जाए और उसका ख्याल ना रखा जाए, और साथ ही मतलब माँ की यानी कि माँ की गलती बच्चे पे निकाली जाए, तो उस पे जो है ना वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल भी। फिर वहाँ पे वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं। अच्छा मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ना ये कहा अमूमन औरतों को ये कहा जाता है कि बच्चा हो जाए तो गुजारा लाजमी करो। मुझे ज़ाती तौर पे भी ऐसा लगता है कि अगर बच्चा हो जाए तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में बड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपका बच्चा वो सारा अब्यूज़ देख रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी बच्चे को दो ऐसे माँ बाप साथ नहीं चाहिए होते जो ज़हनी मरीज़ की तरह रवैया रखे हुए हों। उसको एक अच्छा और खुशहाल घराना चाहिए होता है। जब उसको वो माहौल मिलता है तो आप बच्चों में तब्दीली देख सकते हैं। हमारे पास माएँ आएँ या बच्चे आएँ, जिन हालात में ये आते हैं ये अमूमन अपने घरों से आ रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसे एक मफलूज किस्म के सिस्टम से आते हैं कि आपको लगता है कि शायद इनको कोई ज़हनी आर्ज़ा है। जब ये यहाँ आते हैं और इनको इस एनवायरनमेंट के अंदर फलने फूलने का मौका मिलता है तो आप देखते हैं कि किस तरह से उनके अंदर एक बेहतरी आ रही है। तो बच्चे को 4 दीवारी वाला घर या माँ बाप, ऐसे माँ बाप जो आपस में सही से साथ नहीं चल रहे या उनके कॉन्फ्लिक्ट है, वो नहीं चाहिए होते। तो इस चीज़ से, इस माइंडसेट से भी निकलने की ज़रूरत है कि जैसा भी रवैया हो बस आप साथ रहते रहें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आपने सवाल किया था कि ऐसी माएँ मतलब जो अभी तक उनके लिए मैसेज आप बेसिकली
मैं उन सारी माँओं को ये कहूँगी कि अगर वो देख रही हैं कि देखें अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आप पहले दिन से ये सब कुछ देख रहे हैं, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपके साथ ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है, तो आप राइट डिसीजन ना राइट टाइम पे लें, क्योंकि आपके साथ दूसरी ज़िंदगी भी फिर जुड़ जाती है। तो आप बेहतर है कि आप डिसीजन देख लें, आपको पता है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला, आप कोशिश करते हैं ना, लेकिन कोशिश के दरमियान में फिर नुकसान और बढ़ता जाता है। जैसे आपने रिफत की मिसाल दी। ज़माना जो कहता है लोग क्या कहेंगे और लोग जो करते हैं उसको कैसे डील करें, बताएं यहाँ से, लोग क्या कहेंगे इसको कैसे निपटा? कुछ सोचा था कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? लोगों को तो बातें ही करने आती हैं, और जिन पे गुजरती है उन्हें ही पता है ना। आपको कोई डर, अम्मी को डर लगा? अम्मी ने बोला तुम्हें कि मैं लोग क्या कहेंगे, ये कौन कहेगा, ये कैसे होगा, भाई क्या कहेगा, कुछ कहा अम्मी ने? नहीं। तुमने कहने ही नहीं दिया अम्मी को, मुझे लग रहा है हैं? हाँ बताओ, अम्मी ने कुछ नहीं कहा था? तुम्हें फिक्र हुई थी? नहीं, मुझे किसी के पीछे फिक्र कोई फिक्र नहीं हुई थी, बस अपना सोचा कि देखिए ये भी एक पहलू है कि इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि फिर वो सोचता है कि अब डिसीजन मेकिंग करनी है। और ईद के मौके पर तमाम मदर्स के लिए पंजनत की जानिब से जोड़े हैं, तो ये आप पहनिएगा। हमें पता चला है कि सिलाई बहुत अच्छी है, तो सिलाई कीजिएगा, पहनिएगा और हमें दिखाइएगा, तस्वीर भेजिएगा, ठीक है? सो विद दैट ये देखें छोटे साइज़ भी आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो तायरा की अपनी बेबी है और यहाँ पर ब्रेक बनता है, सो अब हमने ब्रेक लेना है क्योंकि ये बेबी भी छोटी सी आ गई है। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं और फिर हम सारे बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सुनता है पर किसी किसी को चुनता है, तू ही नूर है, तू ही रोशनी तेरे दर पे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम ईद मना रहे हैं हाउस ऑफ ब्लेसिंग CDRS में, और यहाँ पर ये तमाम बच्चे मौजूद हैं, मदर्स मौजूद हैं, और इनसे हम कुछ बात भी करते हैं। भाई थक भी जाते हैं ना, छोड़ दें कोई बात नहीं। मीना ने ऐसे बैठना है मीना ने, आज मीना का ऐसे दिल चाह रहा है। और बाकी भी सब बच्चे मौजूद हैं, इन सबसे बात करेंगे। और सैयदा समन जहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे मुलाकात कर ही चुके हैं। तो समन, इस वक्त जो बच्चे हमारे साथ हैं, ये वैसे किस चीज़ का रूम है आप लोगों का? ये हमारा स्टडी रूम है, और कारिया साहिबा भी इधर पढ़ाती हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। कोई पेंटिंग वगैरह का कुछ कंपटीशन वगैरह हो रहा होता है, तो यहीं पर ही होता है। अच्छा, अब हम बच्चों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आयशा। ये आप होल्ड कर लीजिए। आयशा, आप पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 6 में पढ़ती हैं। अच्छा आयशा, कब से आए हुए हैं यहाँ पर? 11 मंथ्स हो गए। तो अभी जो यहाँ पे रूटीन है वो कैसा आपको लग रहा है, और ईद कैसी मन रही है? रूटीन बहुत अच्छी है और ईद बहुत अच्छी मन रही है। वैसे भी सब सही है। यस। अच्छा, ईद पे क्या आपने किया यहाँ पर? क्या किया? आपस में गेम खेले, आपस में एक दूसरे को विश किया, क्या किया? हंसे, स्माइल दी सबको। अच्छा आयशा, अगर आपसे ये पूछें कि आयशा आप बताएं मज़ेदार ईद कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? क्या होना चाहिए कि ईद मज़ेदार हो? क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए है? घूमने जाना चाहिए। घूमने जाना चाहिए तो ईद मज़ेदार होती है। अच्छा, कहाँ दिल चाहता है घूमने जाने का? कोई सोचा है, कोई आती है जगह? ज़रूरी नहीं है जगह का नाम आए, मतलब कुछ भी आ सकता है कि भाई मुझे बर्फ़ में जाने का शौक़ है, समंदर पे जाने का शौक़ है, खाना खाने जाने का शौक़ है, किस चीज़ का शौक़ है? समंदर में जाने का शौक। समंदर पे जाने का शौक़ है। हाँ, अम्मी को हंसी आ रही है तुम्हें देख के। और अब एक और फैमिली भी हमारे साथ है, और इसमें जो सबसे बड़ी इनकी बेटी है वो हिना है। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। अच्छा, ये बताओ ईद पे क्या दिल चाहता है, अगर कोई पूछे कि भाई हिना की ईद कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी।
अच्छी होती है, लेकिन क्या होना चाहिए? आप अगर आपसे बोलें कि है ना, आप बताओ ईद पे क्या करना चाहिए? घूमना फिरना चाहिए। अच्छा, और है ना, इन तीनों में से आपके जो बहन भाई हैं, सबसे ज़्यादा किसको शौक है तैयार होने का, घूमने का? क्या नाम है? नाम तो बताओ ना। सना को, सना को माइक दो ना। सना, कहाँ जाने का शौक है? बाहर? कहाँ? कहीं भी बाहर, बस बाहर ले चलो हैं। और क्या खाने का शौक है? बिरयानी। बिरयानी खाने का शौक है, वेरी नाइस। ईद पे बिरयानी होनी चाहिए और कुछ मीठा भी होना चाहिए। जी। अच्छा, अब वैसे जब आप घरों में थी तो दोस्तें थी आपकी उधर? जी। तो क्या करते थे ईद वाले दिन? बाहर घूमते थे। बाहर घूमते थे। अच्छा, ईद वाले दिन ये तो पहले तो बहुत ही होता था, अब तो फिर भी कम हो गया कि सब दोस्त मिलके बाहर घूमते थे और पैसे जो ईदी वगैरह मिलती थी तो कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, है ना? सबसे ज़्यादा क्या खाते थे ईदी मिलती थी तो? कोल्ड ड्रिंक पीते थे। कोल्ड ड्रिंक पीते थे। बच्चों की यही हालत होती है, कोल्ड ड्रिंक क्या आइसक्रीम, है ना? ये जमा कर। और गेम्स कौन से खेलते थे? गेम खेलते थे कोई? नहीं, सिर्फ ईदी जमा करके खाने जाते थे। अच्छा, अब उनको भी दे दें। इनका मीना, मीना, मीना आप बताएं, आपको क्या चीज़ ईद पे बहुत अच्छी लगती है? घूमना। घूमना। सबको घूमना है भाई, सबको बाहर जाना है। खेलना भी बहुत पसंद है। खेलना भी पसंद है। अच्छा, तुम लोग तो तीनों बहनें हो, तो भाई को तंग करती हो मिलके, या भाई की जोड़ी जो है वो किसी के साथ है? हैं? तीनों, ये तीनों एक साथ हो जाती हैं? भाई को माइक दो पहले, पता चले। ये तीनों एक साथ हो जाती हैं? जी। क्या करती हैं फिर ये? तीन तंग करती है। तंग करती हैं? अच्छा चलो, अब वहाँ माइक दे दीजिए आप। और आपका नाम है? दुआ। दुआ जी। कैसी हो दुआ? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी स्माइल है आपकी। करीब कर लो माइक। सो दुआ, आपके बहन भाई कौन से हैं? ये मेरी बहन फरिया है। हाँ, और वो अनमता। ये भी इनकी बहन है। ये तो इतनी प्यारी और ये अनमता है। मुस्कान। और वो बहुत प्यारे हैं सारे आप लोग, Thank सभी you। बहुत अच्छे बच्चे हैं। सो ये सबसे छोटी है। जी। कितने बहन भाई हैं आप लोग वैसे? 4। 4 ही बहनें हैं? जी, 4 बहनें। यहाँ पर हैं? जी, इसके यहाँ अलावा भी बहन भाई हैं? जी। वो कहाँ हैं? बस 3 बहन भाई हैं इनके अलावा। अच्छा। घर पे। वो घर पर है। अच्छा, और अम्मी नहीं है? अम्मी की नहीं। डेथ हो गई है। जी। अच्छा, सो आप बताइए दुआ कि ईद पे क्या करने का दिल चाहता है आपका? घूमने का। अच्छा, और घूमने के अलावा भी तो बताओ ना घूमने कुछ। के अलावा मस्तियाँ करने का। क्या मस्तियाँ करने का? तुम तंग करती हो इन लोगों को या ये तंग करते हैं? मैं भी करती हूँ, ये लोग भी करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन आपको दुआ तंग करता है? ये तंग करती है? अल्लाह, ये तो मुझे लग ही नहीं रही कि तंग करती है। क्या सबसे कहती है? ज़्यादा तो यही तंग करती है। हाँ, क्या जी। कहती है? खाना नहीं खाती है, बात नहीं मानती है। अच्छा, खाना आप खिलाती हैं इसको? मैं खिलाती हूँ, नहीं खाती, खुद खाती है। खुद खाती? क्यों तंग करती हो? हैं? अभी तो इतनी प्यारी सी बनी हुई है, देखोगी मानुष बनी हुई है बिल्कुल। क्यों तंग करती हो? हैं? तंग करती हो आप या नहीं करती हो? नहीं करती हो, उसने मना कर दिया है, मैं तंग नहीं करती हूँ। सो हम क्योंकि बात कर रहे थे दुआ से और उनकी बहनों से, और यहाँ अनमता भी मौजूद है, तो हमने कहा समन से हम बात करते हैं, इनके बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये विदाउट मदर आपके पास मौजूद हैं। 4 बहनें हैं। 4 बहनें। और बड़ा एज गैप मुझे लग रहा है, जाहिर है वो 16 साल की हैं, ये छोटी सी हैं, अभी 3 साल की होने वाली हैं। सो ये कैसे आए हैं, क्या सिलसिला है? अच्छा, इनकी अम्मी का लास्ट ईयर रमज़ान में डेथ हो गई थी और तकरीबन 13वां बच्चा पैदा करते हुए डेथ। तो इनकी मदर 13वां बच्चे की पैदाइश पे डेथ हुई है? जी बिल्कुल ऐसे है। तो उसके बाद ये बच्ची, क्योंकि सबसे बड़ी दुआ है, इससे बड़ा एक भाई है और फिर बाकी बहनें हैं, लेकिन बहनों के दरमियान में भाई हैं। हाँ, तो इस और वजह से जी gap है। बिल्कुल, इसलिए गैप है। और ये फिर हमारे पास इनके फादर खुद छोड़ के गए थे, क्योंकि वो इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे रखना नहीं चाहते थे। वालिदा तो दुनिया से कहीं पहले भी अफोर्ड वालिद ही करते होंगे? नहीं, पहले इनकी मदर ही करती थी सारे काम। अच्छा। और मतलब काम करके और फिर मजदूरी फाइनेंशियली करके भी वही देखती बिल्कुल थी? वही देखती थी। और फिर उसके बाद फिर इनके तो फादर, क्या वो क्योंकि सारे बच्चों को लाए थे या सिर्फ बेटियों को लाए थे? नहीं, वो 2 भाइयों को लेकर आए थे, लेकिन क्योंकि पॉलिसी में नहीं है बड़े बच्चों को रखना, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पर बच्चियों को रखा है, लेकिन वो बच्चियों को अपने साथ लेके जाना नहीं चाह रहे थे।
उन्होंने यहीं पे रखा है इनको बच्चियों को। तो बच्चों को उन्होंने प्रॉब्ली कहीं और रखा होगा शायद। बिल्कुल उन्होंने मदरसे वगैरह में रखा है इनको। तो पैदाइश 12 बच्चों की हो गई लेकिन रख नहीं सकते। जी बिल्कुल। और 13वां भी हो रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसकी डेथ हो गई थी, उसकी भी डेथ हो गई, इनकी मदर की डेथ हो गई। तो ये आप लोग जब ये चीज़ें कभी आप लोग इनसे बात करते हैं तो क्या पता चलता है, क्या उनको आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे हमें बहुत फील होता है जी बिल्कुल। और कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद हमें फील होता है लेकिन अगर कोई उनसे उनके दिल का हाल पूछे तो उनकी भी कोई अपनी स्टोरी हो। तो क्या ऐसी मुश्किल आ जाती है? क्योंकि औलाद तो ऐसे ही है जैसे आपके दिल का टुकड़ा है कोई। बिल्कुल ऐसे ही। ये अभी भी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती और अपने उन भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हैं, उनके बगैर बेचैन भी होती हैं। लेकिन इनको एक है कि इनके फादर इनको नहीं रख सकते थे, इनके दिल में ही सवाल है और समटाइम्स ये उस बारे में उदास भी होती है। माँ को बहुत याद करती, बहुत ज़्यादा। चलें कोई बात नहीं, अब तो आप दुआ बड़ी है तो आप ये छोटे जो है ना, ये आप ही को एक बड़ी बहन या बड़ा भाई होता है तो उसे कहते हैं ना कि ये मदर फिगर है, माँ जैसी है, या बड़ा भाई है तो वो बाप जैसा है। तो वो रोल आपको अल्लाह ताला ने दे दिया है, तो अब छोटों के लिए आपने वो रोल पूरा करना है ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटी हैं। आपने तो अपनी अम्मी को देखा है लेकिन ये लोग तो बहुत छोटे हैं, इन्होंने तो ये तो जो देखेंगे आपको ही देखेंगे, आप बड़ों को देखेंगे। सो इतने छोटे छोटे बिल्कुल इसकी अटैचमेंट भी है अपनी बहन के साथ बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये तो बिल्कुल माँ की तरह पाल रही हैं दोनों बहनों को। अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे, आप लोगों को भी हिम्मत दे। और बल्कि समन जो है वो खुद भी यहाँ 24/7 रहती है। उनका एक बेटा है, उसके साथ ही ये यहाँ जॉब करती हैं, शी इज़ अ मैनेजर। लेकिन ये है कि ये लुक आफ्टर पूरा करती हैं, असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन लुक आफ्टर पूरा करती हैं और 24 घंटे यहीं पर होती हैं। तो समन कोई क्लैश तो नहीं हो जाता आप लोगों के दरमियान? बहनों में भी हो जाते हैं, लोगों में हो जाते हैं, ये तुमने आज बर्तन सही नहीं धोए, ये तुम्हारी आज झाड़ू की ड्यूटी थी, ये पूरी नहीं हुई। क्योंकि मेरा काम ही मॉनिटरिंग है और इनको मैनेज करना है, तो उसमें ये होता है कि जो मैं कह रही होती हूँ ये लोग सुन रही होती है आराम से, और मतलब मेरी चीज़ को फॉलो करती है माशाल्लाह से। क्योंकि मैं अगर मैनेज नहीं करूँगी। आप भी कुछ करती हैं? मैं इनको पढ़ाती हूँ यहाँ पे, इन सारे बच्चों को मेरा काम पढ़ाना है और इस घर को मैनेज करना है यहाँ पे। तो वो मैनेजमेंट आपकी चल रही होती है। सो आप लोगों ने क्या बनना है बड़े होके, कुछ सोचा है? क्या सोचा है? डॉक्टर। इंशाल्लाह बिल्कुल आप डॉक्टर बनिएगा। तो फिर जो आपने सोचा है ना वो आप करिएगा, ठीक है ना? सब कर सकते हैं आप, है ना? पढ़ता अच्छा है तो बस जब आप इतने प्यारे से भी हैं, आप इतना प्यारे आपने कपड़े पहने और पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, क्रिकेटर वाली भी है। सो आपने अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा बताओ? डॉक्टर ही बनूंगा, बाबर आजम नहीं बनूंगा। हाँ, डॉक्टर भी बनूंगा, बाबर आजम भी बनूंगा। वैसे इंसान जो चाहे ना वो बन सकता है अगर बिल्कुल सीरियसली उसके लिए मेहनत करे, है ना? तो बस आप करना, फिर मैं आपसे मिलने आऊँगी और फिर मैं आपका ऑटोग्राफ भी लूँगी। डन है? बस डील डन। अच्छा आपने क्या करना है, क्या बनना है? हैं इधर माइक तो दें, ये लें, आप बताएं आप कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। अच्छा तो आपने क्या बनना है? इन्होंने तो कहा मुझे बाबर आजम बनना है। डॉक्टर भी बाबर आजम। हाँ डॉक्टर भी बोला है भाई, सॉरी। आपने कुछ सोचा है? अभी सोच रहे हैं। पुलिस। अरे भाई डॉक्टर, पुलिस सब आप लोगों के पास आ जाएगी, फिर मतलब हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सारे लोग यहीं पर ही हो जाएंगे। अच्छी बात है, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत है। तुम अच्छे पुलिस ऑफिसर बन जाना, ठीक है? उन लोगों की तरफ नहीं देखो, बस तुमने बनना है। ओके डन इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो अब वो आप लोगों ने कुछ कहना था, कुछ याद आया है ना? हाँ क्या कहना है? मेरे को पायलट बनना है। अरे इंशाल्लाह। और आपको? पाक आर्मी। अरे वाह भाई, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, पायलट सब तो मौजूद हैं। इन लोगों से मेरे ताल्लुकात आप अच्छे रखवाइएगा ज़रा, काम आएंगे आगे, सही है ना? अच्छा ये जो इनके शौक़ हैं इंशाल्लाह अल्लाह पूरे करें। क्या इसके लिए भी आप लोगों की कोई प्लानिंग है? क्योंकि अभी तो ये छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ज़ाहिर है हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स में उन चीज़ों को देखा जा रहा है। आगे जो इन्होंने करना है वो कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा ये कराची वाला तो हमारा इस्लाम तकरीबन अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ है,
लेकिन इस्लामाबाद में हमारे माशाल्लाह से बच्चे कैडेट कॉलेज करने भी गया है, एक बच्ची जो है हमारी यूनिवर्सिटी गई है माशाल्लाह से। वेरी नाइस। तो ये होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो डॉक्टर भी बनेंगे, पुलिस अफसर भी बनेंगे, आर्मी में भी जाएंगे, पायलट भी होंगे, है ना। लेकिन भाई जो भी करना है ना सब आप कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके बारे में पक्का सोच लेना है कि मैंने ये करना है और उसके लिए आपने मेहनत करनी है, तो आप कर लेंगे, है ना। सलमान आ जाओ, तुमने कोई बात करनी है, आप उधर चलिए, उधर अपनी जगह पे वापस। थैंक यू। आए सलमान, आए। सलमान ने बहुत दफ़ा अपनी जगह चेंज की है, आखिरकार सलमान यहाँ पहुँच गया। जी सलमान, आप कौन सी क्लास में? KG2। अच्छा KG2 में। सलमान आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और आपका रोब भी है, मुझे लग रहा है सब आपसे डर रहे थे। सलमान भाई बता रहे थे मुझे, है तो डरा वरा के रखा हुआ है नहीं। अच्छा तो सलमान आप जो क्रिकेट तो अच्छी खेलते हैं, और क्या अच्छा करते हैं आपके ख्याल में? बास्केटबॉल भी आता है, अरे फुटबॉल भी वाह, आता है। फुटबॉल भी खेलते हैं, सारे स्पोर्ट्स आते हैं आपको। और करना क्या चाहते हैं लाइफ में? पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ाई भी करें, गेम्स भी खेलें, और मैं आपके बारे में मज़ीद बात करूँगी। ईद पे मज़ा आ रहा है? छुट्टियाँ उठियाँ हुई हैं, स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस खेल है, यही बात है ना। छुट्टी में मज़ा आ रहा है, छुट्टी ही अपने आप में एक मज़ा होती है। सो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। हम आज ईद मना रहे हैं हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स में विद ऑल दीज मदर्स एंड किड्स। हम इनसे मज़ीद अभी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुनता है पर किसी किसी को चुनता है, तू ही नूर है, तू ही रोशनी, तेरे दर पे। वेलकम बैक, ईद मुबारक। अच्छा अब मुझे पता चला है कि मोहम्मद सलमान जो है ना, वो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो हमें गाना सुनाएंगे। माइक उनको दीजिएगा, मोहम्मद सलमान को। जी मोहम्मद सलमान, कौन सी क्लास में हैं आप? लेवल 2। 11-2? लेवल 2। हाँ, सेकंड क्लास 2 में। जी अच्छा बताइए, गाना सुनाइए। सुना दें, आज ना शर्माएं। कौन सा सुनाएंगे? अच्छा वो गाना भी आता है, मुझे पता चला है। अपनी गाड़ी रिवो निकाल। सुनाए। जाना रे आजा 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 रे, जाना रे आजा 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 रे, जाना रे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ें सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ें सारे। दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ें सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ें सारे। आँखों की पलकों पे तुझको बिठाएं, दिल की बातें तुझको सुनाएं। सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे। सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ें सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ें सारे। अपनी गाड़ी रियो निकालूं, साथ में जाना तुझको बिठा लूं। मछली पला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। मछली पला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी में। अब कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। भाई तुम्हारी बहन, तुमने गाना शुरू किया और उसने अपना मुंह छुपा लिया कि मेरे भाई ने गाना शुरू कर दिया है। बहुत वो शर्म आती है उनको कि भाई गाना गा रहा है। वो देखें भाई शर्माए चले जा रही हैं वो। आप गाना सुना दें, आपको आता है? नहीं। अच्छा और आप सुनाने वाले थे गाना?
कौन सुनाने वाला था? नहीं। अरे भाई सुना रहे थे ना, दिल दिल पाकिस्तान सुना रहे थे। सब मिलके गाओ, चलो सब लोग मिलके। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी सभी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तालियां। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन नव्वरत क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीअ या रसूल अल्लाह, बि उम्मी व हबी अतैहुद सैदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अतैत बिस्सलामी वल उला मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद, या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद, या मन हयात हयातल ईमान, या मन बिजमालिका अल्लाह वल एहसान, या मन नव्वरत क़ुलूबन बिल कुरआन, या हबीबी या शफ़ीअ या रसूल अल्लाह, बि उम्मी व हबी अतैहुद सैदी, सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अतैत बिस्सलामी वल उला मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त भाई, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ज़रा अम्मी को दें, अपनी अम्मी को देंगे माइक, ज़रा अम्मी से बात करके बताएं। माशाल्लाह सब वैसे भी इंसान, वालेकुम सलाम, घर में बच्चे संभाल रहा होता है तो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, तो ये जो सभी बच्चे हैं सब मिल जाते होंगे, तो ये कैसे संभालते हैं आप लोग फिर? ऊपर भी है ना बच्चे, हाँ, और नीचे भी हैं, हाँ, तो सबको फिर अलग अलग कर देते हैं, तो थोड़ी देर अमन हो जाता है। अमन हो जाता है। हाँ। अच्छा, आपस में कभी आप लोगों की बहस हुई कि तुम्हारे बच्चे ने यूँ किया या ये वाले बच्चे ने किया, नहीं इसकी गलती नहीं है, हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता, which is very good। हाँ, बहुत अच्छी इसलिए बात। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हाँ, वो तो फिर मिल जाते हैं, हाँ, ठीक है ना, तो इससे भी तो बड़े ना आपस में सही रहते हैं आप लोग। जी बिल्कुल। आप लोगों में से खाना कौन अच्छा बनाता है? अरे महविश आंटी, बच्चे भी कह रहे, बच्चा बच्चा कह रहा है, महविश आपके लिए लाएं इधर। हाँ, माइक माइक दे, माइक माइक। महविश आंटी भी पसंद है बच्चों को। महविश महविश नहीं बोलेंगी। अच्छा महविश, ये तो बता दें कितने अरसे खाने बनाए आपने, कब से खाने बना रही हैं? नहीं नहीं भाई, आयशा अम्मी खाना अच्छा बनाती है? आप बताओ चलो अम्मी के बारे में, अम्मी खाना कैसे बनाती हैं? यार अम्मी के बारे में बताना चाहिए भाई। अच्छा बनाती है ना, अम्मी के बारे में बताना चाहिए। और कौन सा खाना सबसे अच्छा बनाती है अम्मी? बिरयानी, कौरमा, सब कुछ अच्छा बनाती सब अच्छा बनाती है। आपको क्या पसंद है? यहाँ लड़ाई हो रही है भाई। नहीं लड़ाई नहीं, आ जाओ तुम इधर आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, बहुत जगह है मेरे पास, डोंट वरी। हाँ हाँ जी, तंग कर रहे हैं? अरे भाई अभी से तंग नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं। इसने मगर ये सोचा है बेटा, एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि आप एक दफ़ा जाएं सही। मैं ईद के दिन ही ये सारा मुखमुखा करूँगा। ऐसा तो नहीं करोगे ना? है, लड़ाई नहीं करना, देखो जाने है ना, मुझे पता है तुम नहीं लड़ोगे। नहीं लड़ोगे ना? लड़ना नहीं, अब मैंने बता दिया। अच्छा हाँ, तो अम्मी की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है जो खाने बनाती है अम्मी मज़े का? टिक्का। कभी भी टिक्का टिक्का बनाती हैं? अच्छा वाह भाई, वेरी नाइस भाई, बहुत बहुत। वाइट कोरमा, ये देखिए बच्चा बच्चा। बिरयानी।
अरे वाह, समोसे भी, कड़ी भी बनाती हैं? अरे वाह, चटनी, माइक कहाँ गया भाई? हाँ, चटनी भी अच्छी बनाती हैं, चटनी से लेकर भाई, चटनी से लेकर निहारी तक, दाल चावल भी बहुत अच्छे बनाती हैं। चिकन कौरमा भी अच्छा बनाती हैं। अच्छा, आप लोग कभी फरमाइश करते हो कि भाई हमारे लिए कुछ बनाएं? सबसे अच्छी तो कलेजी बनाती हैं। कलेजी बनाती हैं। और आंटी ना अरियल आंटी अच्छा अंडा बनाती है। हाँ, चलो शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। चटनी से लेकर अंडे से लेकर आपकी निहारी तक सबने तारीफ की है ना? अच्छा चले, अच्छा आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी हैं, वो लेकर आओ ना अपने लिए गिफ्ट्स, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करो आपके लिए। ये गिफ्ट्स हैं स्माइल इंडस्ट्रीज़ की जानिब से, छोटी छोटी इसमें चीज़ें हैं, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेंगी, आप लोग खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अभी हम मिना आपको भी दे रहे हैं, जाओ थोड़ी हेल्प करो, जाओ मेरी तरफ से लेकर आओ, और ये GTV की जानिब से आप लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, जल्दी से इधर लाओ। ये एक आपका हो गया, थैंक यू। एक एक तो ले लो आप लोग, एक एक ले लिया, बड़े बच्चे आप लोग जाओ, एक आपका हो गया। सलमान, सलमान, मोहम्मद सलमान, गलत नाम ले रही हूँ, ये आपका है, आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए जी, इधर इधर बैठ जाओ, उधर लाओ, मुझे दे दो। ओ हो, दो दो तीन तीन आ गई, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपस में। ये दो आप लोगों के हो गए, दो बहनों के, और ये आपने ले लिया, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अरे ये भी तो बैठी नहीं है मेरे बराबर में, ये रहा इसका, ये रहा, ये रहा। ये इतनी मुझे कोई मासूम सी लग रही हैं, छोटी सी, शरारती होंगी लेकिन, है ना? ये सब शरारती होंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिसको नहीं मिला उसको दे दें, इधर दे दें। तो जब तक हमने ये स्माइल इंडस्ट्रीज़ की जानिब से, GTV की जानिब से ये कुछ बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो इन बच्चों के लिए, क्योंकि हम मिलने आए तो हमने कहा पहली दफ़ा मिलने आए हैं, कुछ आपस में दोस्ती होनी चाहिए ना, जो ऐसे होती है। सो एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हमने इनको रोक रखा है कि अभी ना देखना इसके अंदर क्या है, तो ब्रेक में ये देखेंगे, उसके बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्म लिला। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है। वेलकम बैक, ईद मुबारक। और अब ईद का सबसे फैसिनेटिंग टाइम शुरू हो चुका है। ईद पे क्या है? खाना खाना खाना। और आज ये क्या क्या बना है, क्या क्या बना है दुआ? मीठी टिक्कियाँ, हाँ, वाइट वाली कढ़ाई, हाँ, नान। देख देख के बता रही है। हाँ। अच्छा दुआ, तो आप भी तो खाना बनाती हो ना? जी। आता है आपको बनाना? जी। जब आंटीज नहीं होती? जी। अच्छा, तब खाना बनाती हैं। अच्छा भाई, ये मेन्यू कौन डिसाइड करता है? वैसे तो हमें पता चला कि सब मिलके डिसाइड करते हैं, या बच्चों से भी पूछ लेते हैं? मेन्यू में ऐसा कि समन जो है ना, वो सारी मदर्स और बच्चों के इनपुट के बाद डिसाइड करती हैं। और हमारे यहाँ इतनी वो एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि हमारे बच्चों को गोश्त नहीं खाना होता। ओह सीरियसली? तो वो फिर समन को जब इनका मेन्यू बनता है तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें हम जो है ना वो डांट डपट के ऐड करवाते हैं और वो खिलाते हैं। वो खिलाते हैं। तो खाना शुरू करें मेरे ख्याल में। समन आ गई। समन, आप क्या लाई हैं हमारे लिए? समोसे लाई हैं। ये होममेड समोसे, मैविश इनका हम जिक्र कर रहे थे। ये मीठी टिक्कियाँ और ये समोसे उन्होंने खुद बनाए, कबाब भी। तो अब बच्चों आप लोग ले शुरू करें खाना पीना है। समन, बच्चों से कहें खाना शुरू करें। खाना शुरू करो भाई, चलो। हाँ, समन आंटी ने कह दिया है, मिस समन ने, हैं? टीचर ने कह दिया। टीचर ने कह दिया। और समोसों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मुझे होस्ट बनाया हुआ है, लीजिए। आप इसके समोसे लाजमी ट्राई करिए। ओह यस, मैं तो वैसे ही भूख का एहसास होने लगा है मुझे, तो ज़रूर समोसे ट्राई करेंगे।
और खाने की तारीफ कौन करता है सबसे ज़्यादा? दुआ, दुआ प्लीज़ लीजिए। और किसी को चाहिए? आपको चाहिए है? समोसे जो हैं आज आपको हमारे पास चाहिए? इतनी खूबसूरत होस्ट आई हैं ईद के दिन। अल्लाह, इतने प्यारे प्यारे बच्चों में तो हम बस क्या कहें। खैर, ये हमें टेस्ट करना है। तो बाकी आप भी अपना दिन यहीं गुजारती हैं? कितना टाइम गुजारती नहीं, हैं? लेकिन ये है कि पहले तो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, अभी वो आपने मेरा एक पीस देख लिया, जब से वो दुनिया में आया तो थोड़ा कम आना हो रहा है। तो हाँ, हम लोग होते हैं, और हम लोग खुद भी, अगर मैं यहाँ पर होती हूँ तो हम दिन में खाना पीना सब यहीं पर कर रहे होते हैं। तो इतना हाइजेनिक होता है, आपने शायद किचन भी विजिट किया हो कि इतना हाइजेनिक होता है कि उसमें कोई इशू नहीं होता। हम लोग बच्चों के ये आलू समोसे हैं, ये आलू के समोसे बड़े अच्छे हैं, है ना, यहीं पे बने हैं। महविश, जिनसे आपकी मुलाकात हुई, मेरे टीम मेंबर्स मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ईद पे मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ और ये सब लोग देख रहे हैं, है ना। तो बस मैं एंजॉय कर रही हूँ भाई। सो ये है कि महविश जिन्होंने बात ज़्यादा नहीं की, लेकिन उनका काम बड़ा तेज़ है, बहुत ज़्यादा काम अच्छा है। कुकिंग क्लासेस भी तो कर सकती हैं वो, ये भी कर सकते हैं। आप कोई मशवरा देती हैं? ये महविश यूँ ऐसे बना लेना, पहले ऐसे बना था, अब ऐसे बनाए हैं। ओह माइक, सॉरी। वो जब बना लेती है ना, इसका जैसे कोई भी चीज़ बनाती है तो सबसे पहले मेरे पास आती है चखाने के लिए, कुछ चख के देखिएगा कैसा है। अच्छा, टेस्टर आप हैं जी। और फिर आप बताती हैं कि ये सही है नहीं। अच्छा, घर में आपके 2-4 बच्चे हों तो बड़ी मुश्किल होती है, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, इसको बिठाओ, उसको खिलाओ। मगर एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है, अभी जब हम इस रूम के अंदर भी आ रहे थे तो बच्चे अपनी स्लीपर्स जो हैं तमीज़ से लगा रहे थे, और मैं अपनी टीम को यही कह रही थी कि बड़े बच्चे नहीं कर रहे होते, ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो ये आप लोग माइलस्टोन कैसे अचीव करते हैं बच्चों के साथ? बस ये ग्रेजुअली है, मतलब आप इसको आहिस्ता 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 करते करते ट्रेनिंग ना, वो फिर वो यूज टू हो जाते हैं सब चीज़ों में, फिर उनके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है। तो वो हमारे पास जब शुरू में बच्चे आते हैं तो ऐसे भी होते हैं कि इनको बाथरूम एटिकेट्स, उठना बैठना, जैसे आपने कहा ना, बहुत सिंपल सी बात है कि स्लीपर्स रिमूव करके कैसे रखने हैं, खाना कैसे खाना है, सब चीज़ें खानी है, ये सारा कुछ जो है वो बड़ा बेसिकली बताना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ जो ये सारा जो तरबियत वाला एक काम है वो सारा समन खुद कर रही होती हैं। तो जिनके साथ माएँ हैं वहाँ तो फिर भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि उनसे आप फैसिलिटेशन ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे पास बगैर माँ के आए हुए तो उनका जो ये मदर वाला जो रोल है वो मुझे लगता है कि सारा जो है ना वो समन कर रही होती हैं। उसके अलावा आप देखें ना, अब ये 30 हैं, पिछले दिनों वायरल चल रहा था, कभी ये बीमार हो गए, कुछ हुआ तो इनको आधी रात को भी अगर अस्पताल लेकर जाना है, दवाई का पूरा देखना है कि कब खानी है, कैसे खानी है, तो ये सारे काम समन बड़ी खूबसूरती से करी थी। बिल्कुल, परहेजी खाना भी है, 10 चीज़ें और हैं, ये ना खाओ, वो ना करो, आइसोलेट करना उस बच्चे को, तो वो बाकी बच्चों से तो आइसोलेट हो जाता है, लेकिन समन का सबके साथ इंटरेक्शन फिर भी रह ही रहा होता है, क्योंकि दवाई पिलाना, उसको ख्याल करना, ये सब इनको करना पड़ता है। लेकिन आई थिंक ये एक उस बॉन्ड को भी क्रिएट करता है आप लोगों के दरमियान जो होना चाहिए, एक मदरली बॉन्ड। तो समन, आपको ये फील होता है, या ताहिरा आपको ये फील होता है, जैसे जाहिर है बच्चे प्यारे भी लगते हैं, अब हम तो थोड़ी देर को आए हैं, हमें हर बच्चे के साथ उनसियत हो रही है, लेकिन जब आप पूरा टाइम गुजारते हैं, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, बट एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। वो बॉन्ड आप लोगों को भी फील होता है? बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा होता है कि जब कभी वो बच्चा या तो जा रहा होता है किसी रीज़न की वजह से, हमें लगता है कि जी हम इसको इतना लंबा नहीं कैटर कर पाएंगे, स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं, तो वो एक जो है ना वो एक दुख और बेबसी बड़ी बहुत ज़्यादा फील होती है। स्पेशली अब जब मेरे अपने बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे उसी उम्र के हैं, उनसे थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे हैं, तो वो जो माइलस्टोन आप अपने बच्चों को अचीव करते हुए देखते हैं तो आपको एक 24/7 एक वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है वो है। लेकिन अगेन इसमें मुझे एक अच्छा पहलू ये लगता है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने ये एतबार है अपनी मैनेजमेंट पे, अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग के ऊपर कि ये बच्चे महफूज हाथों में हैं। अच्छा, तो ताहिरा, ये ताहिरा की माशाल्लाह बेटी अभी छोटी सी है, 2 मंथ्स की नहीं हुई ना, 40 डेज की हुई है, 40 डेज की हुई है, तो ये भी यहाँ आती हैं। अब्दुल्ला भी आते हैं यहाँ पर, बेटे आपके? अब्दुल्ला तो पहले दिन से आ रहा है, जब से हमारे थे। अच्छा, ये भी तो आप लोग क्या बाकी लोगों को ये प्रिविलेज करते हैं, इस तरह से प्रिविलेज इन अ सेंस की इजाज़त देते हैं कि वो भी अपनी फैमिली के साथ आएँ या टाइम स्पेंड करें? हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। हम जब भी कॉल फॉर हेल्प की बात करते हैं तो हम वॉलंटियर्स को, विजिटर्स को, क्योंकि देखें नुसरत, हमारा जो बेसिक मोटिव है वो इनको नॉर्मल एक्सपोजर देना है। तो जब तक ये आम लोगों से नहीं मिलेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो इनकी लर्निंग नहीं होगी। तो इनको बाहर भेजना, लोगों को यहाँ वेलकम करना,
मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि हमारे पास पूरा रमज़ान ऑलमोस्ट डेली विजिटर्स थे, तो वो लोग आते हैं, इनके साथ इनके साथ अफ्तार करते हैं, इनको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत सारे हमारे विजिटर्स ऐसे हैं जो बड़े कांस्टेंट हैं। कैसी बनी है भाई मोहम्मद सलमान? अच्छा है? हाँ बताएं। बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। सलमान? बहुत अच्छा। अच्छा, किसने बनाया ये? मेरे शंटी ने। महविश आंटी तो वैसे ही बड़ी फेवरेट है आप लोगों की, है ना? क्या कहते हो, मसले हल हुए या लड़ाई चल रही है अभी? है अभी वो मसरूफ है खाने में। नहीं, कोई दुख आया है उसकी आंखों से। क्या क्या हुआ है? इधर आके बताओ। आओ आओ आ जाओ। अच्छा चलो भाई, अभी तो सारे बच्चे मसरूफ हो गए हैं ना, आप क्यों नहीं खा रही? खा चुकी हैं, अभी नहीं खा रही हैं। अच्छा, वैसे ये सबको मुझे लग रहा है खाना महविश आंटी का पसंद है तो सब वो खा रहे हैं। दुआ आप नहीं खा रही? खाया है जी। अल्लाह, इतने तो शर्मीले हैं ये लोग। खैर, आप लोग ये खाना मेरे ख्याल में जब हम कैमरा बंद करेंगे तो ये ज्यादा फ्री होके सब खाना खा सकेंगे, आसानी हो जाएगी, कैमरे के पीछे वाले भी शायद खा सकें। खैर, तो बात ये है कि यहाँ पर हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और हम यहाँ आए और हमारी ईद का दिन आप लोगों के साथ गुजरा, और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपके जो बड़े बड़े ख्वाब हैं, अल्लाह ताला इनको और बड़ा करके हकीकत में बदले, और आप ज़िंदगी में तरक्की करें, और अगर हमें कभी याद रखें तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। ठीक है? ठीक है भाई, अब वहाँ देखो ना, कैमरे में सब लोग देखो और अल्लाह हाफिज़ कर दो। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़, we'll see you sometime again। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू ताहिरा, थैंक यू एवरीबॉडी।